बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। चलिए हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं, उसके बाद आपको हम गुणनखंड करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो जो द्विघात बहुपद दिया गया होगा तो यह इसी के रूप में दिया गया। तो देखिए क्या है 12x² माइनस 7x प्लस 1 यानी इसी के रूप में है ax² प्लस bx प्लस सी, यानी x² का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ x² का गुणांक 12 है और यहाँ क्या है, यहाँ x का गुणांक प्लस का भी है, यहाँ x का गुणांक माइनस का 7 है और यहाँ देखिए c क्या है कांस्टेंट कितना है, यहाँ c है और यहाँ क्या है 1 है। तो आप सिंपल से द्विघात बहुपद का पहले देखेंगे क्या यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए फिर उसको सीखते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का, किसी भी द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जो हम आपको बताएंगे उसे आप बिल्कुल सिंपल से समझिएगा और सीखिएगा। सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी। तो आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस c का गुणा x² के गुणांक यानी a में करेंगे, c का गुणा x² के गुणांक यानी a में करेंगे, इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा c का गुणा यानी कांस्टेंट यानी 1 का गुणा आप क्या करेंगे x² के गुणांक यानी 12 में करेंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल से समझिएगा और सीखिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 का गुणा 12 में करेंगे। ये जो हम आपको ये तीर का निशान से बता रहे हैं ये केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप करते वक्त ना किया करिए, केवल आप समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 का गुणा 12 में करेंगे। अगर आप करने लगेंगे तो आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे करने में तो आपको ये तीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का गुणा 12 में करेंगे, देखिए 1 गुणे 12 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को ये जो 12 आया है यानी c का गुणा x² के गुणांक में करने पर जो आएगा उसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, यानी ये देखिए जिनका आपस में गुणा करने पर 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप सिंपल से क्या करेंगे c का गुणा x² के गुणांक यानी 12 में करेंगे तो 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका उन्हीं दो भागों का जिनका आपस में गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इस प्रकार आप सोचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अगर आप 6 में से 2 को घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन अब भी x का गुणांक 7 नहीं आ रहा है। तो आपको एक ऐसा गुणनखंड चुनना होगा कि जिसका उसी का आपस में गुणा करने पर आना चाहिए a यानी 12 आना चाहिए और उसी को जोड़ने या घटाने पर दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 7 आना चाहिए। तो इस प्रकार आप सोचेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप 12 को तोड़ेंगे तो 12 को आप इस प्रकार तोड़ सकते हैं, अगर आप 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। बस सिंपल से सबसे पहले क्या करेंगे आप c का गुणा x² के गुणांक में करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और उसको आप दो भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पर तो ये 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अगर आप इसी देखिए 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 3 + 4 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। बस सिंपल तरीके से सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका गुणा यहाँ करेंगे x² के गुणांक में यानी 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर तो ये 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी यहाँ क्या है 7 है, x में किसका गुणा है 7 का है तो यहाँ 7 आना चाहिए। तो अगर आप इन्हीं दो
गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। बस यहाँ से सिंपल तरीके से करेंगे तो 12x² को आप वैसे ही लिख देंगे, माइनस है तो माइनस हो गया। अब 7 की जगह पर आप इसे 3 + 4 को कोष्टक के अंदर करके लिख देंगे, तो कोष्टक के अंदर 3 + 4 हो गया, और x है तो x हो गया, +1 है तो +1 है। बस यहाँ तक आप सिंपल से समझ गए होंगे। तो देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 12x², इस कोष्टक को तोड़ेंगे और x का भी अंदर गुणा करेंगे, चिन्ह का भी अंदर गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। अगर कोई भी संख्या दी गई है, अगर उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए 3 हो गया, 3 में x का गुणा करेंगे, यानी माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे, x का भी अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ जो चिन्ह होगा उस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x हो गया, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x हो गया, प्लस का 1 हो गया। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो यानी माइनस गुणे माइनस करने पर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस करने पर माइनस, और माइनस गुणे प्लस करने पर माइनस, और प्लस गुणे प्लस करने पर प्लस होता, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं इसे। तो आप सिंपल तरीके से जो आएगा माइनस का अंदर गुणा करने पर और x का अंदर गुणा करने पर, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, उसे 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 2-2 का जोड़ा, इस प्रकार 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 2-2 का जोड़ा बन गया, यहाँ क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये 2-2 का जोड़ा बन गया। 2-2 पदों का ये क्या हो गया, जोड़ा। एक पद 2 पद इसमें भी है, एक पद 2 पद इसमें भी है। तो चलिए अब सिंपल से क्या करेंगे, देखिए 12x² - 3x। तो देखिए 12x को क्या लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो 12 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, और x² को क्या लिख सकते हैं, x × x करेंगे तब भी तो x² हो जाएगा। x × x करेंगे x², 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12x²। लेकिन ये आप लिखेंगे नहीं अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, केवल हम आपको ये ऊपर समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो देखते तो हमने आपको कॉमन करना भी सिखाया, लेकिन यहाँ हम गुणनखंड बता रहे हैं तो आपको यहाँ कॉमन करना भी सिखा दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, x में x का गुणा करेंगे तो x² हो गया, माइनस ये देखिए 3x को आप वैसे रहने देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 मिल रहे हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, जो मिलेगा उसको आपको कॉमन करना है। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो 3x को आपने कॉमन कर लिया, क्या बच गया, 4 और x बचा हुआ है, तो 4x हो गया, माइनस है तो माइनस कर देंगे। देखिए 3x को आपने कॉमन कर लिया, जो बचेगा कोष्टक में कर देंगे। तो अगर आपने 3x को कॉमन किया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, क्योंकि 3x में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 3x को आपने कॉमन किया तो 1 बच गया, तो आप 1 लिख देंगे। बस सिंपल तरीके से इस प्रकार आप कॉमन करेंगे। यहाँ देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का है। ये 2-2 पदों का आपने जोड़ा बनाया तो बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का है, तो आप उस चिन्ह को लगाएंगे, माइनस हो गया। देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होगा। अगर इसमें आप 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। किसी भी संख्या, किसी भी चर या अचर राशि में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 सभी चर और अचर राशियों का गुणनखंड होता है। तो देखिए अगर आप इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को आप कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ अगर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह कॉमन लेंगे। अगर जब चिन्ह कॉमन लेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस उसका विपरीत, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बस यहाँ से देखिए 1 को आपने कॉमन किया तो 4x हो गया, तो 4x को आपने लिख दिया। और क्या हो गया, देखिए प्लस में से माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या बच गया, 1 को आपने कॉमन किया तो 1 बच गया। बस सिंपल तरीके से यहाँ तक आप सिंपली से समझ गए होंगे। देखिए अब क्या, देखिए यहाँ देखिए 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 यहाँ भी, यानी ये दोनों मिल रहे हैं।
तो आप क्या करेंगे, इसे भी कॉमन कर लेंगे। जैसे आपने इस प्रकार कॉमन किया, 3x यहाँ मिल रहा था तो आपने 3x को कॉमन कर लिया, जो बच गया कोष्टक में। इसी प्रकार देखिए 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, तो आप इसको भी कॉमन कर लेंगे, जो बच जाएगा उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 हो गया, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1। बस जो यही निकल कर आया, यही क्या निकल कर आया, गुणनखंड द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकल कर आया। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप c का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, जो आएगा उसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर तो ये जो सी का गुणा ए में किए हैं वो आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर एक्स का गुणांक यानी यहाँ जो दिया गया होगा बी वो आना चाहिए। तो इस प्रकार करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और सिंपल तरीके से हल होता चला जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे वाला हम क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन बताया, आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा, लाइक करने में कोई भी दिक्कत ना उठाइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए हम आशा करते हैं आपको पहला ज़रूर समझ में आया होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 10। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। तो यानी आप c का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। तो यहाँ c की जगह पर 10 है, तो 10 का गुणा आप x स्क्वायर के गुणांक यानी 3 में करेंगे। तो बस सिंपल सा अब हो जाएगा हल। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आप ये जो हम बना रहे हैं इसको आप नहीं बनाएंगे, आपको हम समझाने के लिए बनाएंगे। जब आप फॉरवर्ड हो जाएंगे तो इस तीर को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 3 में करेंगे। देखिए 10 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 को आप ऐसे दो भागों में तोड़िए, यानी c का गुणा x स्क्वायर के गुणांक यानी a में करेंगे, जो आएगा उसको आप दो भागों में तोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका आपस में गुणा करने पर तो 30 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, अगर आप x में 1 का गुणा करेंगे तो वह x ही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर तो 30 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए अगर आप सोच रहे हैं 10 में 3 का गुणा कर दें तो बिल्कुल 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर आप 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 10 में 3 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, 1 चाहिए। जो चाहिए आप उसी के ऊपर काम करेंगे, यानी आप दूसरा कोई ना करेंगे, केवल उसी के ऊपर काम करेंगे। यानी यहाँ जो x का गुणांक चाहिए आप उसी को किसी भी प्रकार से लेकर आएंगे। तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर आप 6 में, देखिए 6 में अगर आप 5 से गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अगर आप इसी 6 में से 5 को घटा देंगे, 6 माइनस 5 कर देंगे यानी 1 आ गया। यानी x का गुणांक 1 आ गया कि नहीं, आ गया, बिल्कुल आ गया। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर आप इसे रखेंगे 6 माइनस 5 कोष्टक के अंदर करके, तो 6 माइनस 5 हो गया। यहाँ x है तो x हो गया, माइनस 10 है तो माइनस 10 हो गया। सिंपल से आपने क्या किया, सबसे पहले c का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में किया, जो आया उसको आपने ऐसे दो भागों में तोड़ा जिसका आपस में गुणा करने पर 30 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 1 आए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, x का भी अंदर गुणा करेंगे, यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो माइनस का गुणा 6 में, यानी यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया। इस प्रकार आप सिंपल से समझ गए होंगे। अब आप क्या करेंगे, दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। इस प्रकार दो दो पदों का आप जोड़ा बना लेंगे
तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ देखिए 3x है, 6 में भी 3x मिलेगा क्योंकि अगर 2 गुणे 3 कर देंगे तभी तो 6 होगा, और यहाँ 3x स्क्वायर है यानी 3x गुणे x है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 6 में भी 3 मिलेगा और यहाँ भी 3 है, x यहाँ भी है, तो 3x को आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। इस प्रकार आपको करना है, x हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6x में से आपने 3x को कॉमन किया तो 2 बच गया तो 2 लिख देंगे। यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ 5 है, 10 में भी तो 5 होगा, यानी 2 गुणे 5 करेंगे तभी तो 10 होगा। तो आप क्या करेंगे, 5 यहाँ भी है तो 5 को आप कॉमन कर लेंगे, x है माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसलिए x को कॉमन नहीं करेंगे। तो देखिए a और a मिल रहे हैं, इस कोष्टक में भी है x माइनस 2 और इस कोष्टक में भी x माइनस 2 है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे और जो बचेगा उसको दूसरे कोष्टक में, यानी 3x प्लस 5, तो कोष्टक में 3x प्लस 5, जो कि यही क्या है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चनों को जल्दी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप दूसरा भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए फिर नंबर तीसरा देखिएगा। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। तो आप सबसे पहले वही क्रिया करेंगे, सबसे पहले c का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो 8 का गुणा 3 में करेंगे। इस प्रकार करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 24 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर 24 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, अगर 8 में 3 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 8 में से 3 को घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, x का गुणांक 10 चाहिए। तो इसमें से 10 नहीं आ रहा है, गुणा करने पर तो 24 आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 10 नहीं आ रहा है। तो ये जो आप दो भाग ले रहे हैं ये गलत ले रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर आप 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, अगर आप 12 में से 2 को घटा लेंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सोचेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10 की जगह पर आप 12 माइनस 2 लिख देंगे तो 12 माइनस 2 हो गया, और x को आप वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 8 हो गया। तो इज इक्वल टू देखिए 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का गुणा अंदर करेंगे, देखिए यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 12 हो गया, 12 में x का गुणा करेंगे 12x हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो गया, 2 में x का गुणा करेंगे 2x माइनस 8 हो गया। तो आप सिंपल तरीके से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 मिलेगा क्योंकि 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप क्या करेंगे, 3x को कॉमन कर लेंगे, जो मिलेगा वही कॉमन करेंगे। तो यहाँ x बचा रहेगा, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, क्योंकि आपने 3 और x को कॉमन कर ली। यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को आप कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा, x माइनस 8 में से 2 को कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो x माइनस 4 को भी आप कॉमन कर लेंगे दूसरे कोष्टक में, 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2, यही दिए गए द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक गुणनखंड हम आपको देते हैं, उसे आप करके ज़रूर बताइएगा। जैसे है 2x स्क्वायर प्लस, एक मिनट, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6,
एक क्वेश्चन दिया गया, इसे आप सॉल्व करके यानी इसका गुणनखंड करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यानी 6x² + 5x - 6, इसका गुणनखंड क्या आएगा, इसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताएंगे। जब तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो आशा करते हैं आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो चलिए, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल पर सेट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।